नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नसी शर्मा। तो आज अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वज फहराने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वज जन्मभूमि पहुंच चुकी है। पीएम मोदी मंदिर के 191 फीट ऊंचे शिखर पर पहली बार ध्वज फहराएंगे। राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। इधर एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है। इसके अलावा एसपीजी, सीआरपीएफ और पीएसी के जवान भी तैनात हैं। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा की गई है। समारोह में उन 100 दानदाताओं को आमंत्रित किया गया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से ज्यादा दान दिया था। हालांकि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया गया। ट्रस्ट ने अपील की है कि 25 नवंबर को आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए ना आए, क्योंकि भीड़ अब लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपको बताते चलें कि आज रामलला की धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराएंगे। आपको बताते चलें कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त में दोपहर 12:30 बजे मोदी के बटन दबाते ही 2 किलो अयोध्या से आप सबका स्वागत है। कहते हैं नगरी हो अयोध्या से और रघुकुल का ठिकाना हो। निश्चित रूप से आज विवाह पंचमी के दिन, जिस दिन प्रभु श्री राम और माता जानकी का वास्तव में विवाह संपन्न हुआ था, पावन परिणय के दिन ही आज प्रभु श्री राम लला के उस भव्य नव्य और दिव्य मंदिर पर धर्म ध्वजा का आरोहण होने जा रहा है। ढेर सारे ऐसे लोग जो अब तक अयोध्या धाम में आकर प्रभु श्री राम के उत्सव में शामिल नहीं हो पाए, उनके लिए आज ये बहुत विशेष दिन है। अनाजी टीवी की टीम इस भव्य नगरी में प्रभु श्री राम लला के धर्म ध्वजारोहण को कवर करने के लिए पहुंच चुकी है और हम आपको हर वो दृश्य दिखाएंगे, हर उस क्षण से रूबरू कराएंगे जो आप देखना चाहेंगे। बात चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या फिर संघ प्रमुख मोहन भागवत, ये सब जो अतिथि, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में आज अयोध्या नगरी में होंगे, इन सब का रोड शो भी हम आपको दिखाएंगे। इनकी शोभा यात्रा के भी आपको दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे उस क्षण का वो दुनिया में सबसे पावन दृश्य जिसे आप देखना चाहते हैं, धर्म ध्वजारोहण। हमारे साथ हमारे सहयोगी स्पर्श मौजूद हैं। स्पर्श, प्रभु श्री राम की नगरी में आज जितने भी लोग अभी तक आपको दिखे और मिले, ये पीछे राम पथ है, इधर धर्म पथ है, धर्म पथ से होकर राम पथ पर इसी पर शोभा यात्रा निकलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। क्या उल्लास दिख रहा है आपको? देखिए, यहाँ के लोगों में उल्लास बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से पहले 22 जनवरी को 2024 में कार्यक्रम होना, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद आज ही समर्पण कहीं ना कहीं पूरा परिपूर्ण हो रहा है। जब आज ध्वज लग जाएगा यहाँ पे, तो अपने आप में ये बड़ा खास दिन है, अयोध्या वासियों के लिए नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए भी। और दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरीके से पिछली बार हमने देखा था कि बहुत VIP इसको बुलाया गया था, इस बार बहुत अलग है ये कार्यक्रम। इस बार हर तबके के लोगों को बुलाया गया है। कार्यक्रम में लगभग 6 से 7 हज़ार लोग शामिल होने वाले हैं। और ये पूरा पथ जहाँ पर अब प्रधानमंत्री आएंगे, इनका रोड शो है, इसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत तेजी पर है और बहुत अच्छी व्यवस्था। ठीक बात है। हमारे पास वरिष्ठ पत्रकार नीरज जी हैं, नीरज तिवारी जी। अनाजी टीवी पर आपका स्वागत है। नीरज जी, ये जो धर्म पथ आगे राम पथ की तरफ जाता है, आगे लता मंगेशकर चौक चौराहा है और उसके बाद वहाँ से प्रभु श्री राम लला के मंदिर के लिए रास्ता जाता है, इस पर आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शोभा यात्रा निकलेगी और उसके बाद धर्म ध्वजारोहण, कहा जाता है कि धर्म ध्वजा के आरोहण से एक नए युग का प्रारंभ शुरू हो जाएगा, सनातन का एक नए युग का सूत्रपात हो जाएगा। अब यहाँ आकर आपने क्या फील किया इसके बारे में? सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जो ये वर्तमान युग चल रहा है,
ये युगों युगों तक याद किया जाएगा। और ये जो वर्तमान में हर क्षण जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप प्रयास कर रहे हैं, आप सहित ये पूरे कई युगों तक ये प्रदर्शित होता रहेगा कि किस तरीके से इसमें सनातन को पुनः स्थापित किया गया है, कैसे भारत विश्व गुरु बनेगा, उस दिशा में आप भी काम कर रहे हैं और सरकार भी पूरी तरीके से काम कर रही है। तो ये ऐतिहासिक क्षण रहेगा, बस यही शब्दों के ऐतिहासिक क्षण है ये, और ऐतिहासिक क्षण बना रहेगा। जब भी इस पृथ्वी पर के वासी इस क्षण को स्मृत करेंगे, इसको देखेंगे, जानेंगे, कमाल तो लगेगा। देखते रहिए हर वो दृश्य जिसे आप देखना चाहें, हम दिखाते रहेंगे। नमस्कार। प्रभु श्री राम की अयोध्या में धूम है और अब चूंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कुल 673 दिनों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। धर्म ध्वजा आज वे फहराएंगे और आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इसको और अच्छे से हम समझेंगे, इसके क्या पहलू हैं, इसका क्या धार्मिक महत्व है, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में पंडित अरविंद तिवारी ज्योतिषाचार्य भी जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नीरज महरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नीरज जी का ही रुख कर लेंगे। नीरज जी, सबसे पहले बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। और आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए भी है चूंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस वक्त पूरा देश कितनी खुशी से झूम रहा था, क्योंकि सालों की जो उनकी कड़ी तपस्या थी वो उस दिन पूरी हुई। प्रभु श्री रामलला आखिरकार अब अपने मंदिर में विराजमान है। रोजाना लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोग जाकर उनका आशीष प्राप्त करते हैं, उनके दर्शन प्राप्त करते हैं। और अब इसी क्रम में एक और बड़ी उपलब्धि हम हासिल कर रहे हैं। आज धर्म ध्वजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने जा रहे हैं। निश्चित रूप से सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका बड़ा महत्व है। और धर्म ध्वजा का जो मुख्य उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि हिंदू राष्ट्र के प्रतीक को माना जाता है उसको। तमाम चीजें ऐसी हैं जो उस दौर में रही होंगी, क्योंकि अब देश और दुनिया हाईटेक हो चुकी है, उन सब चीजों को भी यहाँ तमाम तरीके से दिखाया जा रहा है और तमाम लोगों को बुलाया गया है। जिस तरह से उससे तमाम चीजें ऐसी भी महसूस होती हैं और दिखाई देती हैं कि जो जनसैलाब उमड़ रहा है, निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश और एक बड़ी चीज वहाँ होने वाले आयोजन से देखने को लोग उमड़े हैं। दूसरी बड़ी बात यही रहा कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री के आने से एक दिन पहले वहाँ मोहन भागवत जी भी पहुंचे हुए हैं। तो तमाम चीजों को इसमें देखते हुए ऐसा जो वहाँ बनाया गया है उस ध्वज का महत्व क्या है, लोग उत्साहित होकर उस देखने जा रहे हैं कि इस तरह की चीजों का आयोजन हो रहा है कि इससे पहले जब प्रधानमंत्री आए थे तब भी तमाम तरीके की चीजें रही थी और एक इतने लंबे समय के गैप के बाद अब वो धर्म ध्वज लेकर वहां फहराएंगे। तो तमाम चीजें की बिल्कुल वाकई, और कहीं ना कहीं बड़ी उपलब्धि भी इसे हम कहें या फिर यूं कहें कि आज का जो दिन है वो ना सिर्फ अयोध्या वासियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए भी उतना ही हर्ष का विषय है जितना कि आज से उस समय जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आप बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। सहयोगी अमरेंद्र प्रताप हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं, उन्हीं की ओर हम रुक कर लेते हैं। कैसी वहां पर धूम है, कैसा माहौल है, उनसे हम जानेंगे। अमरेंद्र, अयोध्या में चूंकि आप इस वक्त मौजूद हैं और इसके पहले भी जब हमने चर्चा की थी तो आप तस्वीरें दिखा रहे थे, लोग जो वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी आप चर्चा कर रहे थे। चाहेंगे एक बार फिर से आप तस्वीरें दिखाइए कि वैसे तो रोजाना ही हम देखते हैं अयोध्या में लाखों लोग पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन जब मौका खास होता है तो ये भीड़ दुगनी हो जाती है। अमरेंद्र, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। आप देख सकते हैं कि ध्वजारोहण 2025 लिखा हुआ पीछे देखिए, फूलों से यह आकृति बनाई गई है। फूलों के द्वारा यहाँ पर लता मंगेशकर चौक पर ध्वजारोहण 2025 लिखा गया है। श्रद्धालु जन देश दुनिया से यहाँ आ रहे हैं, आ चुके हैं और एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले यहाँ आकर के अपना स्थान बना चुके हैं और पूरे उत्साह के साथ कोई सेल्फी खींच रहा है,
कोई सरयू में स्नान कर रहा है, कोई राजपथ पर अग्रसर है, कोई धर्मपथ पर चल रहा है। ठीक है, अमरेंद्र की ओर हम रुक करेंगे, उनसे अभी स्पष्ट संपर्क हो नहीं पा रहा है। तब तक हम ज्योतिषाचार्य की ओर रुक कर लेते हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। पंडित जी, आप सुन पा रहे हैं? पंडित जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि धर्म ध्वजा आज प्रभु श्री राम लला के मंदिर अयोध्या के उस पवित्र धाम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फहराने जा रहे हैं। इसके पीछे का महत्व सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि धर्म ध्वजा का क्या महत्व है, क्यों इसे फहराया जा रहा है, और इसके पीछे अगर कोई इससे जुड़ी कोई पौराणिक कथा हो या कोई विशेष महत्व हो तो बताइए। पंडित जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वहीं से डिवाइस को अनम्यूट कीजिए। चलिए, फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। नीरज जी की ओर एक बार फिर हम रुक करेंगे। नीरज जी, आपकी ओर मैं वापस लौटना चाहूंगी उसी सवाल के साथ और उसी उत्सुकता के साथ में, चूंकि देश के नागरिक होने के साथ में, प्रभु राम के आराध्य होने के साथ में हम सभी के मन में वो उमंग है। चूंकि हम देखते हैं कि जब उस समय प्रभु श्री राम लला का मंदिर में उनकी जब प्राण प्रतिष्ठा हो रखी थी, तब वो कैसा भव्य नजारा था, कैसे उस पूरे मंदिर को सजाया गया था, और उस समय भी यही दृश्य था, यही उमंग लोगों के मन में थी। और आज भी एक बार फिर से यूं कह सकते हैं कि उसी पूरी उस दृश्य को फिर से जीवंत किया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा। और अयोध्या वासियों के लिए भी चूंकि ये बड़ा अलौकिक क्षण होगा कि जब अयोध्या में मंदिर में, उस पवित्र धाम में जब ध्वज फहराएगा। निश्चित रूप से जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वो उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो राम राज के दौरान या उस समय जो आयोजन हुआ था, उससे मिलते जुलते कुछ आयोजन यहाँ किए जाए और एक मैसेज दिया जाए। इस राम राज जो उद्देश्य है इसका ध्वजा का, वो प्रेम, भाईचारा, मानवता, तमाम चीजों को एक सौहार्दपूर्ण से देश की जनता के सामने दिखाना और देश की जनता को सनातन के बारे में और अत्यधिक तरीके से जानकारी देना या जागृत करना इसका उद्देश्य हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से एक बड़ी चीज है, और इस तरह का आयोजन मुझे लगता है कि लंबे समय के बाद कहीं देखने को मिल रहा है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य भी और मतलब भी निकाले जा रहे हैं। लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण न हटाकर इसको हटाकर देखा जाए तो निश्चित रूप से रामलला के इस पवित्र पावन स्थल पर इस तरह का जो धर्म ध्वज है, वो निश्चित रूप से बड़ा उसको कहा जा सकता है कि बड़ा एक उत्साहपूर्ण कार्य है। तमाम लोग वहां लाखों की संख्या में जिस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि इतने बड़े आयोजन के बाद एक दूसरा आयोजन जो अयोध्या में होने जा रहा है, ये बड़ा आयोजन है और इसमें प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं, तमाम अन्य लोग भी रहेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहेंगे। लेकिन इतने बड़े आयोजन को वहां सुचारू रूप से चालू रखने के लिए कोई दिक्कत ना हो, किसी यात्री को कोई समस्या ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, तमाम तरीके की LIU इंटेलिजेंस और तमाम तरीके की सेनाओं से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से निगरानी की जा रही है। दूसरी बड़ी बात, इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि मंदिर परिसर के आसपास जहां तमाम चीजें रहेंगी, वहां हेलीकॉप्टर से भी इसकी बड़ी निगरानी की जा रही है। तमाम तरीके की सेनाएं और हमारे एजेंसियां वहां काम कर रही हैं। एक बड़ा आयोजन है और मुझे लगता है वेद पुराणों में भी इसका तमाम चीजों का, इस धर्म ध्वज का जिक्र होता है, तमाम चीजें इसमें सामने देखने को मिली है। इसके बाद इसको उसी आस्था और उसी प्रेम भाव से, उसी राम राज की स्थापना की दृष्टिकोण से ही देखा जा रहा है कि धर्म ध्वज की स्थापना से केवल एक चीज, ये मैसेज चला जाए कि हिंदू राष्ट्र हम बनाने जा रहे हैं या बनने जा रहा है। इस तरह की चीजें भी सामने आ रही है। जी बिल्कुल, वाकई। और चूंकि अब जिस तरह से देश हम देख रहे हैं एकजुट हो रहा है हिंदू राष्ट्र के संकल्प के प्रति, जिस तरह से पदयात्राएं की जा रही हैं, और अब ये दृढ़ संकल्पित होकर तमाम जो
नागरिक हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और उसी दिशा में ये कहीं ना कहीं बड़ा कदम भी इसे माना जाएगा। बने रहिएगा और भी आपसे हम आगे चर्चा करेंगे। ज्योतिषाचार्य एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे हम फिर से आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे ज्योतिषाचार्य। तो आपको बताते चले कि अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक और नए कीर्तिमान को रचने जा रहे हैं, जब अयोध्या के उस प्राचीन और उस पवित्र धाम में, उस मंदिर में धर्म ध्वजा फहराएंगे। आपको बताते चले कि दोपहर 12:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बटन दबाते ही 2 किलो की केसरिया ध्वजा 161 फीट ऊंचे शिखर पर फहरने लगेगी और इसी के साथ राम मंदिर को पूर्ण माना जाएगा। कार्यक्रम में करीब 7,000 लोग भी मौजूद रहेंगे। आपको बताते चलें कि इसके पहले प्रधानमंत्री यहां 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और इसके लिए 1 किलोमीटर लंबे रामपथ को 8 जोन में बांटा गया है, जहां पूरे शहर को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है। 1000 क्विंटल फूलों से पूरा शहर जगमगा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत पहले ही मंदिर पहुंच चुके हैं और आयोजन में उद्योग, खेल, साहित्य और बॉलीवुड जगत के लगभग 1000 वीवीआईपी मेहमान शामिल होंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण में 2 करोड़ से अधिक दान देने वाले 100 दानदाताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। तो वहीं शंकराचार्यों और अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद को फिलहाल निमंत्रण नहीं दिया गया। एक बार फिर हमारे साथ ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ गए हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपसे इस ध्वज के महत्व के बारे में हम समझना चाहेंगे कि जो धर्म ध्वजा आज प्रधानमंत्री फहराने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है। और चूंकि कहा जा रहा है कि जैसे ही ये ध्वज मंदिर के शिखर पर फहराएगा तो उसके बाद राम मंदिर को पूर्ण कहा जाएगा। बिल्कुल, अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपको आज से कोई 500 वर्ष पहले ले जाना चाहूंगा। यानी आज के दिन मार्गशीर्ष का जो महीना है 1631 रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान हनुमान की प्रेरणा से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने आज सुबह प्रातः काल रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की थी और 2 वर्ष 7 माह और लगभग 26 दिन में उन्होंने रामचरितमानस के 7 कांड यानी संवत 1633 में मार्गशीर्ष के महीने यानी अगन माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को संपूर्ण किया। तो आज का दिन अपने आप में बहुत बड़ा दिन है। अच्छा, जैसे ही रामचरितमानस संपूर्ण हुआ, भगवान हनुमान जी महाराज एक बार पुनः प्रकट हुए और उन्होंने तुलसीदास के मुख से रामचरितमानस का श्रवण कर आशीर्वाद प्राप्त किया और उन्होंने कहा कि यह कृति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की कीर्ति को अमर करेगी। और आप देखिए, उस सत ग्रंथ ने भक्ति के मार्ग पर चलते चलते देश और दुनिया में इतने मुमुक्षुओं को मोक्ष के द्वार तक पहुंचाया। तो आज भी भारत में रामचरितमानस अखंड रूप से हमारे जितने भी संस्कार हैं, हर पुण्य अवसर पर श्रद्धा भक्ति के साथ किया जाता है। और आप देखिए कि आज हमारे इतिहास में 5 महिलाओं की सबसे ज्यादा बात होती है, अहिल्या, द्रौपदी, तारा, मंदोदरी और माता जानकी। तो आज का दिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और आज ही के दिन ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम का राज अभिषेक हुआ था तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुनि सब विग्रहन आयशु दीना, सुत बिलोक हर्षी महतारी, बार बार आरती उतारी, विप्रन दान विविध विधि दीने, जाचक सकल अजाचक कीने, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देख दुरन धुंधवी बजाएगी। तो आप देखिए, भरत आदि हनुमान जी महाराज के साथ भगवान वहां पर बैठे हैं। छत्र, चमर, व्यंजन सब भगवान के सम्मुख हैं। तो आज के दिन सीता नवमी का जो दिन है, इस दिन
का दिन चुना गया और आज अखंड ध्वजारोहण जो है वो भगवान श्री राम का उनका जन्म हुआ था, उस स्थान पर भगवान जो है उसके ऊपर धर्म ध्वजा फहराई जा रही है। प्राचीन काल में भी अहिल्या का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व था। देखिए, अयोध्या जो है उस समय भी एक प्रकार से धर्म का केंद्र मानी गई। और आप देखिए कि अयोध्या में जब भगवान श्री राम पधारे थे जी, तो पूरे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता, हर प्रकार का धर्म वहीं से संचालित होता था। तो अयोध्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देखिए कि ये जो धर्म ध्वजा है या जो सारी चीजें वहां पर हो रही है, और ध्वजा को लेकर भी बहुत सारी चीजें हैं कि ध्वजा कहाँ बनाई गई और ध्वजा किस प्रकार से सोने के तारों से जड़ित होकर आज फहराई जा रही है। लगभग 21 फीट ऊंची है, 11 फीट वो चौड़ी है और अहमदाबाद के कारीगरों के द्वारा बनाया गया। और एक प्रकार से आंध्र प्रदेश में एक स्थान है धर्मावरम, जहाँ के जो कारीगर हैं जो भगवान श्री राम के वस्त्रों का निर्माण करते हैं, उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। तो अयोध्या प्राचीन काल से धर्म का केंद्र रही, सरयू के किनारे, बिल्कुल, जहाँ पर भगवान राम खेला करते थे। और इन कुंज गली में जो छोटी छोटी सी सकरी गलियां हैं जिनको कुंज गली कहा जाता है, तो वहां पर उन गलियों में छन छन करती हुई पायल पहनकर भगवान श्री राम दौड़ा करते थे। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन भगवान का विवाह हुआ। मार्गशीर्ष का महीना शुक्ल पक्ष की पंचमी आज दोपहर में, ऐसा माना जाता है क्योंकि प्राचीन काल में विवाह दिन में ही हुआ करते थे, लेकिन आज सायंकाल के दिन में ध्वजारोहण होगा, धर्म ध्वजा फहराई जाएगी, धर्म की स्थापना होगी। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं धर्म की स्थापना होगी। और आज का दिन महत्वपूर्ण है उन सभी लोगों के लिए, पूरा देश, चूंकि हमने देखा जिस तरह जब प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, जब उनका भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आया तो किस तरह से पूरा देश झूम उठा। टीवी पर ही लोग प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर भक्तिमय हो गए थे, आंखों से आंसू छलक पड़े थे प्रभु श्री राम लला की वो मूर्ति को देखकर। और ऐसा लग मानो जैसे कि उनकी वो मूर्ति नहीं बल्कि खुद स्वयं जीवंत रूप में प्रभु श्री राम उस मंदिर में विराजमान बैठे हैं। और आज भी उसी श्रद्धा, उसी उमंग उल्लास के साथ पूरी अयोध्या इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, और आने के बाद उस क्षण का जब वो धर्म पताका मंदिर के ऊपर फहराएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का नादी टीवी से जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, जहां पर वे धर्म पताका फहराएंगे। तो आपको बता दें कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजकर तैयार हो चुकी है और हमारे सहयोगी भी लगातार अयोध्या में बने हुए हैं और उन तैयारियों की